हरे कृष्णा। आज हम ठाकुर जी की ज्वेलरी बनाना सीखेंगे। ये ज्वेलरी घर में ही बड़ी आसानी से बन जाती है और इसको बनाने का जो सामान है उसका वीडियो मैंने डाल रखा है जो कि ऑनलाइन मिल जाता है। तो आप मेरे चैनल पर जाके इसका वीडियो देख सकते हैं कि ये कहाँ मिलता है। और इसके कड़े और उसकी ज्वेलरी जो बनती है वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी बनती है। तो ये मेरा है, मैंने बनाया है। इसके लिए स्टोन चेन, बॉल चेन, चिप्स, कुंदन, ग्लू वगैरह, हमको बुकरम चाहिए होता है सामान। तो ये सामान हमारा ऑनलाइन मिल जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएं। तो इसके लिए हमको बुकरम चाहिए और बुकरम पे इसमें ये जो गोल्डन कलर होता है रंगीला का, इसको हमको पेंट कर लेना है। और उसके बाद ग्लू से हमको चिप्स चिपकाने हैं। चिप्स मिल जाते हैं और इन चिप्सों को शाइनिंग बहुत अच्छी होती है। तो मैंने ब्लू वाले बना रखे हैं। अब मैं आपको ग्रीन वाले बना के दिखा रही हूँ। तो ब्लू वाले में मैंने स्टोन कहते हैं चिपका लिया है ब्लू रंग का, और उसके आजू बाजू मैंने बॉल चेन चिपकाई है जो कि 2 राउंड लगाए हैं। इसी प्रकार मैं अब ग्रीन वाला बना रही हूँ जो कि ग्रीन मैंने चिप से स्टोन चिपकाया है और उसके ऊपर बगल से मैं स्टोन चेन चिपकाऊंगी। तो ये 2 टाइप के मैंने आपको टॉप्स बनाना सिखाए हैं। तो इसी प्रकार आप कई तरीके के टॉप्स बना सकते हैं। जो भी आपको बूटी बनाना हो, बूटी भी इसी तरीके से बनाई जा सकती है। तो ये मैंने स्टोन बना लिया है, स्टोन चेन लगा लिया है, लगाएंगे और इसको बनाएंगे। तो स्टोन चेन चिपकाते समय ये ध्यान रखें कि ग्लू हाथ में ना लगे और स्टोन चेन पे ना लगे, क्योंकि स्टोन चेन पे लग जाता है तो वो इसकी शाइनिंग थोड़ी कम हो जाती है। तो इसीलिए उसको स्टिक से, किसी स्टिक ले लें, टूथपिक ले लें, पिन ले लें, या क्या कहते हैं जो चिमटी आती हैं वो चिमटी ले लें, उससे उसको सेट करके और ठीक से लगा लें। और एक्स्ट्रा बची हुई को चेन को कट कर दें। जितना हमें चाहिए उतना रखें, बाकी का कट कर दें। इसी प्रकार हम दूसरा बनाएंगे। ये हमारा एक बन के तैयार हो गया। ऐसे ही हमको दूसरा बनाना है। दूसरा बनाने के लिए भी हमको स्टोन, इसके आजू बाजू स्टोन चेन चिपकाना होगी और उसको अच्छे से सेट कर लेना चाहिए। स्टिक से सेट कर लें जिससे कि वो ठीक तरीके से चिपक जाए। ग्लू लगाने के बाद थोड़ा सा हवा लगने से वो चेन जो है जल्दी चिपकता है और ठीक से चिपक जाता है, हिलता भी नहीं है। ये ग्लू बहुत अच्छा है, इससे आप कुछ भी, किसी भी प्रकार की ज्वेलरी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये टॉप्स बनके तैयार हो जाते हैं। और इसमें फिर हमको पिन लगानी होगी, तो वो मैं आगे बताऊंगी कि हमको इसको में पिन कैसे लगाने हैं। पिन लगाने से पहनाने में बहुत आसानी होती है। कभी कभी क्या होता है कि लगाव जो होता है ठाकुर जी को जिससे हम लगाते हैं वो ख़त्म हो जाता है या वो चिपकता नहीं है बराबर, तो अड़चन आती है। तो पिन लगाने से ठाकुर जी को ठीक से पहना दिया जाता है। तो ये बनके हमारे तैयार हो गए। हमको कैरी बैग जो आता है कपड़े वाला, वो भी हम ले सकते हैं। और जो स्ट्रिप होती है, वैक्स स्ट्रिप, उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यार बुकरम का भी यूज़ करते हैं। तो अब हम नेकलेस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम नेकलेस बनाने के लिए जितना भी हमको पोर्शन चाहिए उतना हम इसमें पेंट कर लेंगे। और फिर भगवान के गले का नाप लेके उसमें हमको बॉल चेन चिपकानी है। फिर स्टोन चेन चिपकाई है मैंने, और उसके बाद फिर मैंने चिप्स चिपकाए हैं। जो भी मेरे स्टोन हैं, जो भी आपको जिस कलर के भी स्टोन चिपकाने हैं वो स्टोन चिपकाइए। मैंने यहाँ ब्लू कलर के स्टोन चिपकाए हैं क्योंकि मैं यहाँ पे ब्लू कलर की ज्वेलरी बना रही हूँ। तो हम इसको ऐसे आराम से चिपका लेंगे सारे। और चिपकाने के बाद फिर एक बॉल चेन की लाइन और लगाएंगे। उसके बाद हम एक स्टोन चेन की लाइन और लगाएंगे। इस स्टोन चेन लगाने से थोड़ी सी शाइनिंग आ जाती है नेकलेस में। अब हम इसमें टॉप्स जैसा बनाया था ऐसे ही एक टॉप्स जैसा बनाएंगे बूटी, और उसमें नेकलेस के नीचे लगा देंगे और इसके आजू बाजू हम स्टोन चेन लगा देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही सुंदर लगता है ऐसा नेकलेस। और ऐसा नेकलेस बाज़ारों में बहुत महंगा, कॉस्टली भी मिलता है। तो हम यहाँ पे घर पे इजी तरीके से अपने ठाकुर जी की बना सकते हैं। और इसमें जो प्रेम होता है वो तो उसकी तो बात ही निराली है। ठाकुर जी को अपने हाथ से बना के, भोजन हो या ज्वेलरी हो या वस्त्र हो, अपने हाथ से बना के पहनाओ ना, वो भी बहुत सेवा बहुत अच्छी होती है और उसमें बहुत आनंद आता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने अपने ठाकुर जी के लिए कुछ विशेष काम किया। तो ये मेरी ज्वेलरी बनके तैयार हो गई, नेकलेस बनके तैयार हो गया। अब हम इसको कट कर लेंगे। सूखने के बाद इसको कट कर लेना है और कट करके फिर हम इसमें ग्लू लगाएंगे, वायर लगाएंगे और धागा लगाएंगे और एक स्ट्रिप लगा के इसको सेट कर देंगे। तो इसके लिए चलो देखते हैं कैसे करना है।
इसको हमको अच्छे से प्रेस करना है और जिस प्रकार मैंने बताया है उसी प्रकार बनाना है। और ये तरीका सबसे इजी और सबसे सरल है और ये ऐसा तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा, जो कि मैं ही आपको इस चैनल पे बताती हूँ। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए और मैं आगे भी अच्छी ज्वेलरी बनाना सिखाऊंगी, तो वो आपसे शेयर करूँगी। तो अब हम टॉप्स में पिन लगाएंगे। तो ऐसी दो पट्टी काट लेंगे टॉप्स के बराबर नाप की और उसमें पिन को लगा के और इसको चिपका देंगे। जैसे मैं लगा रही हूँ इसी प्रकार लगाएंगे। इसको आप देखते रहिए कि मैंने कैसे अटैच किया है। तो इससे पहनाने में ठाकुर जी को बहुत ही इजी रहता है टॉप्स पहनाने में। तो ये ऐसे हम लगा देंगे। ये हमारे टॉप्स बन के तैयार हो गए। इसको अच्छे से चिपकाएंगे ताकि ये प्रॉपर चिपक जाए। तो ये हमारे टॉप्स बन के तैयार हैं। अब हम कड़े बनाएंगे ठाकुर जी के। तो कड़े बनाने के लिए भी हमको स्टोन, जो भी बीट्स हमने यूज़ किए हैं वो सब ले लेंगे। तो ये हमारे बन के तैयार हो गए टॉप्स। अब हम कड़े बनाने, तो इसमें देखिए बीट्स मैंने लगा लिए हैं। और पेंट ज़रूर करना, पेंट करना नहीं भूलना, नहीं तो पेंट वाइट दिखता है। या तो येलो कलर का कपड़ा हो, आपका शीट हो, या फिर उसके ऊपर पेंट कर लें और उस पर आप जो भी स्टोन चिपकाना चाहते हैं वो चिपका लें। और मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के बना रही हूँ ज्वेलरी, तो ब्लू कलर की बीच चिपकाई है और उसके बीच में जो गैप है उसमें मैं स्टोन लगाऊंगी। ये कुंदन स्टोन आते हैं वो लगाए हुए हैं मिनी साइज़ के। तो ये मैंने इसमें लगा लूँगी। थोड़ा लगाने में दिक्कत देते हैं, लेकिन इसको कील से पकड़ के लगाओ तो लग जाते हैं। इसको कील में थोड़ा सा ग्लू लगा लें जिससे कि ये प्रॉपर चिपक जाता है, ग्लू में उठ के आ जाता है। तो ये इतना छोटा होता है ना कि हाथ से पकड़ने में फिसलता रहता है। तो इसीलिए इसमें पिन में हल्का सा ग्लू लगा के और उसको चिपका के यहाँ चिपका सकते हैं। तो ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है लगाने में। इसके बाद में इसमें गोल्डन बॉल चेन लगाएंगे साइड में। गोल्डन बॉल चेन लगा के इसको कवर कर देंगे और फिर उसके बाद स्टोन चेन लगाएंगे। तो स्टोन चेन लगाने से इसमें शाइनिंग आएगी और कड़े में एक प्रॉपर लुक अच्छा दिखेगा। आप चाहे तो उसमें स्टोन की 2 लेयर भी लगा सकते हैं। तो आपके अनुसार, आप अपने अनुसार इस ज्वेलरी को बना सकते हैं। और नहीं समझ में आए तो मेरे इस चैनल को देखते रहिए, मैं आपको बताती रहूँगी कि आपको कैसी ज्वेलरी बनानी है। आगे मैंने और भी ज्वेलरी बनाई है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी मैंने ग्रीन कलर का भी ज्वेलरी बनाया है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो देखिएगा मेरा चैनल और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कि ठाकुर जी की ज्वेलरी, ठाकुर जी के वस्त्र, ठाकुर जी का श्रृंगार मैं कैसे करती रहती हूँ, कैसे ठाकुर जी में लीन रहती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में मेरे ठाकुर जी का बहुत बड़ा महत्व है। मेरे को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो मैं अपनी ठाकुर जी की कृपा से ही चल रही हूँ। तो ये उनके लिए करने में मेरे को बहुत आनंद आता है। उनके लिए वस्त्र बनाने में, उनके लिए ज्वेलरी बनाने में मेरे को बहुत ही आनंद आता है। और ऐसा लगता है जैसे कि मैंने ठाकुर जी की सेवा में कुछ अलग किया है। रोज़ तो ठाकुर जी की सेवा होती है, लेकिन जब उनके लिए कुछ बनाओ तो एक अलग ही आनंद आता है। तो ये बन के तैयार हो गए। अब इसको हम कट कर लेंगे और कट करके इसमें भी वायर लगाना पड़ता है, क्योंकि बैंड करना पड़ता है, कड़े की तरह घुमाना पड़ता है। अगर आपके पास वायर नहीं है तो आप धागा भी लगा सकते हैं, धागा लगा के बांध सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, मुड़ सकता है इजीली। तो इसीलिए आप धागा भी लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ वायर था तो मैंने वायर लगा लिया। वायर के ऊपर ग्लू लगा के और ये स्ट्रिप उसी के बराबर काट के अच्छे से इसको चिपका लिया है, प्रेस अच्छे से किया है। तो इसी प्रकार से ग्लू लगाएंगे। ग्लू अच्छे से लगाइएगा, ग्लू में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और ग्लू अच्छे से उसको लगा के और इसको अच्छे से चिपका देना है दबा के। तो ये हमारा कड़ा बन के तैयार हो जाते हैं। अब हम इसको पेन लेंगे, एक पेन लेके पेन की सहायता से इसको फोल्ड करेंगे। तो ये सूख जाए, सूखने के बाद करेंगे। जब ये सूख जाता है तब इसको हम पेन की सहायता से फोल्ड करेंगे। जिस प्रकार मैं कर रही हूँ इसी प्रकार करिएगा, तो कड़ा हमारा बनके तैयार हो जाएगा।
बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीका है ठाकुर जी की ज्वेलरी बनाने का। अभी मैं ज्वेलरी मोतियों की भी ज्वेलरी बनाना आगे बनाऊंगी, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। मोती की भी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। ये तो राजस्थानी लुक में है, राजस्थानी कुंदन वगैरह की ज्वेलरी बनती है, ये उसमें उसी लुक में बनाई है। तो ये हमारा नेकलेस बन के तैयार, टॉप्स बन के तैयार और कड़े भी तैयार हो गए। तो ठाकुर जी का ये सेट पूरा तैयार। आपको कैसा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं इस ज्वेलरी में। और आगे जो भी ज्वेलरी मैं बनाऊंगी वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो प्लीज़ मेरा ये चैनल हेलो ज़िंदगी देखते रहिए। और ज़िंदगी में ठाकुर जी का महत्व बहुत बड़ा है, तो इनके लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। उसमें बड़ी शांति मिलती है, मन को बहुत शांति मिलती है ठाकुर जी की सेवा करने में। तो ये मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बनाई है ज्वेलरी। तो इस आप भी अपने ठाकुर जी के लिए ज्वेलरी बनाइए और उनको पहनाइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्ण।